Hello everyone, welcome to our channel Agri India. Firstly, I would like to say thanks to all the students who supported us to achieve the 1K subscribers. And today's was your IBPS AFO pre-exam. The exam was quietly nearly moderate. The most student can attempt the question nearly 75 to 85 according to our analysis of the team. So all the best for your mains exam and be connected with us. So today question is for soil science. This is the soil science fourth part. If you had not watched previous part, and watch it also. This question is important for IBPS AFO, NABARD, FCI, AAO, BHU, ADO, RRBSO, Bank of Maharashtra AFO, HAU 6 year and 4 year, JRF, SRF and NET. So let's start our video. So let's come to our first question. Process of mixing of the soil is known as. So first option is pozzolization, second है perturbation, and third option है diffusion, and fourth option है anidation. प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हमारा पेडोटर्बेशन। इसी के साथ जो पोर्जोलाइजेशन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मूविंग आउट ऑक्साइड फ्रॉम द सोइल। जो हमारी सोइल है उसमें ऑक्साइड जमा हो जाती हैं, उसे हम निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम पोर्जोलाइजेशन कहते हैं। और डिफ्यूजन का मतलब आप सबको पता ही होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द सोइल। और एनिडेशन का मतलब होता है दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन बिटवीन इंटरक्रॉप्स। रिएक्शन होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं बिटवीन क्रॉप्स के बीच में, जिससे ये जो रिएक्शन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं कि कोई अपनी स्पीसीज है जो प्लांट्स की वो रिस्पॉन्स कर सके इन इन्वायरमेंट को। और जो मॉडिफाइड क्रॉप होती हैं वो इंटरेक्शन करती हैं ऐसे, जिसे हम एनिडेशन कहते हैं। तो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द वाटर कंटेन SAR वैल्यू मोर देन हार्मफुल टू क्रॉप्स। फर्स्ट ऑप्शन है 13, सेकंड है 15 एंड थर्ड है 17 एंड फोर्थ ऑप्शन है 10। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो हमारा 10। और SAR की जो आपको फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगी, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। और इसी के साथ जो 13 है, अगर 13 से ज़्यादा हमारी जो SAR वैल्यू हो जाती है उस सॉइल को हम क्या कहते हैं? एल्कली और सोडिक सॉइल। तो इसी के साथ अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज soil having more than 20% organic matter known as. फर्स्ट ऑप्शन है सैंडी सोइल, सेकंड ऑर्गेनिक सोइल, थर्ड लेटराइट सोइल एंड फोर्थ ऑप्शन में ये थोड़ा रॉन्ग हो चुका है, तो इसको आप करेक्ट कर लें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो हमारा ऑर्गेनिक सोइल। सोइल हैविंग मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर, जिस सोइल में 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक सोइल। तो इसी के साथ अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेप्थ ऑफ फर्रोस लाइस इज। फर्स्ट ऑप्शन है 6 to 5 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 1 to 7 सेंटीमीटर एंड थर्ड ऑप्शन है 0 to 15 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 8 to 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा 0 to 15 सेंटीमीटर। इसी के साथ जो फर्रो स्लाइस का मतलब होता है वो आपको बता देते हैं। फर्रो स्लाइस जो आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा, जैसे जैसे हम सोइल में 6.7 इंचज़ का जो खड्डा करते हैं उससे हम जो सोइल की वॉल्यूम है और वेट है उसको हम एनालाइज करते हैं। और जो फर्रो स्लाइस का वेट है वो हम आपको बताते हैं, जो वेट होता है 2.25 इंटू 10⁻⁶ kg। और जो हम डेप्थ होती है जो सोइल की जहाँ से हम सोइल का वेट लेते हैं वो होती है 6.7 इंच। तो इसी के साथ अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रेट फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड इन। फर्स्ट ऑप्शन है रिड्यूस जोन, सेकंड है ऑक्सीडाइज जोन एंड थर्ड ऑप्शन है बोथ एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो है हमारा ऑक्सीडाइज जोन। ऑक्सीडाइज जोन क्यों है? कि जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर है, नाइट्रो ऑक्सीडाइज जोन में हम उसे डालेंगे तो वो उसका ऑक्सीडेशन होएगा और वो NO3 में कन्वर्ट होएगा, जो मेनली प्लांट्स को चाहिए होता है। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की फॉर्म में जो प्लांट्स है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑक्सीडाइज जोन। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसी के साथ हम आपको बता दें रिड्यूस है, रिड्यूस जोन है उसमें हम अमोनिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, जो कि हमारे अमोनिकल फर्टिलाइज़र किस में यूज होते हैं? राइस में। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीजल प्लो कैन पेंट्रेट सोइल टू डेप्थ। तो पेंट्रेट का मतलब को पता ही होगा कि नीचे तक वो सोइल को हार्ड पैन ऑफ सोइल को पेनिट्रेट कर देता है, मतलब वो उखाड़ देता है। और जो क्लोड्स होते हैं जो हमारी सोइल में वो तो कम हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हमारा 60 to 70 सेंटीमीटर। चीज़ जो किसके लिए काम आता है? इट इज़ यूज टू ब्रेक द हार्ड पैन ऑफ द सोइल, जो हम आपको बता चुके हैं। तो इसी के साथ अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्कली सोइल आल्सो कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है सोडिक सोइल, सेकंड है एल्कली सोइल,
एंड थर्ड है क्ले सोइल एंड फोर्थ क्वेश्चन है नन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो हमारा सोडिक सोइल। इसके साथ जो अल्कली सोइल है इसका एक और भी नाम है, उसे हम कहते हैं उसार सोइल। उसार सोइल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है आरपीएससी और एओ 2009। तो इसी के साथ अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स इज। फर्स्ट ऑप्शन है मार्बल, सेकंड है क्वार्ट्ज एंड थर्ड ऑप्शन है स्लेट एंड फोर्थ ऑप्शन है ओल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो हमारा ओल। मेटामॉर्फिक के रॉक्स के जो एग्जांपल है मार्बल, क्वार्ट्ज एंड स्लेट। इसी के साथ जो इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल हैं इग्नियस, तो इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल हमारा ग्रेनाइट और बसाल्ट। और सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल हैं सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री के एग्जांपल है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और डोलोमाइट। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिकास कंस्टिट्यूट 10% ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है 11%, सेकेंड है 12% एंड थर्ड ऑप्शन है 10% और फोर्थ ऑप्शन है 18%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो हमारा 10%। इसी के साथ जो हमारे मिकास होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन वो जो फर्स्ट टाइप है पोटास मिका, जिसे हम वाइट मिका भी कहते हैं, और जो सेकंड मिका होता है वो उसे हम कहते हैं मैग्नीशियम मिका। और मैग्नीशियम मिका का दूसरा नाम क्या है बायोटिक और ब्लैक मिका। तो इसी के साथ अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल एग्रीगेट इन सोइल आर कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है पेड्स, सेकंड है क्लोड्स एंड थर्ड ऑप्शन है बोथ और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो हमारा क्लोड्स। और क्लोड्स कैसे बनते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये पिक्चर किस चीज़ का टिल्लेज, जो हम जैसे हम सोइल में हमने टिल्लेज करते हैं, जो क्लोड्स होते हैं हमारे वो बन जाते हैं। जो मतलब हार्ड पैन जो होता है सोइल का वो टूट जाता है और क्लोड्स बन जाते हैं। इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल एग्रीगेट। तो मतलब आर्टिफिशियल मेथड से बना हुआ आर्टिफिशियल मेथड मैन मेथड जो हमारी टिल्लेज है। इसी के साथ जो पेड्स है, पेड्स को हम कहते हैं नेचुरल मेथड ऑफ फॉर्मिंग एग्रीगेट्स। जैसे हमारी सोइल है, जैसे स्टार्टिंग से ही उसका हार्ड पैन है उसे हम पेड्स कहते हैं। तो इसी के साथ अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैवी सोइल आर सुटेबल फॉर विच क्रॉप। फर्स्ट ऑप्शन है कॉटन, सेकंड है राइस एंड थर्ड ऑप्शन है सोरगम एंड फोर्थ ऑप्शन है ओल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा ओल। इसी के साथ जो हैवी सोइल है, हैवी सोइल में कौन सी सोइल आती है हमारी ब्लैक सोइल, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा जो कॉटन है। जो हैवी सोइल होती है हमारी, इसमें जो पोर्स होते हैं हमारे ज़्यादा होते हैं और पोर्स ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो वाटर है वाटर पोटेंशियल हमारा इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से हमारे जो कॉटन, राइस एंड सोरगम ये इनमें ये यूज़ होती है। जैसे कि आपको राइस में पता भी होगा कि हम फ्लडिंग कर देते हैं, फ्लडिंग में आपने देखा भी होगा कि जो हमारी फील्ड है ओवरऑल वाटर फील्ड हो जाती है। इसी के साथ जो लोमी सोइल है, लोमी सोइल ये मॉडरेट सोइल होती है जिसमें ऑलमोस्ट ऑयल क्रॉप आ जाती है हमारी। जो लाइट सोइल होती है, लाइट सोइल का एग्जांपल आप सभी को पता ही होगा। लाइट सोइल में हमारी कौन सी सोइल आती है, सैंडी सोइल। और सैंडी सोइल में हम क्या क्या ग्रोन करते हैं, ग्राउंड नट और अर्थनट। ग्राउंडनट, पोटैटो, टमैको एंड लेग्यूम्स, सभी की सारी की जो सारी लेग्यूम्स हैं वो किस में आती है हमारी लाइट सोइल में। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम आयन डिस्ट्रॉय द सोइल स्ट्रक्चर ड्यू टू। एंड फर्स्ट ऑप्शन है डिफोक्यूलेशन एंड फोर्थ सेकंड ऑप्शन है फ्लोक्यूलेशन एंड थर्ड ऑप्शन है एग्रीगेट फॉर्मेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है नन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो हमारा फ्लोक्यूलेशन। इसी के साथ जो डिफ्लोक्यूलेशन है इसे सोडियम आयन से कनेक्टेड है। जब सोडियम आयन जब हमारा सोइल में ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम डिफ्लोक्यूलेशन कहते हैं। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्टिकल डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक सोइल इज। फर्स्ट ऑप्शन है 2.1 to 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड ऑप्शन है 1.1 to 1.4। थर्ड ऑप्शन है 4 to 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1.2 to 1.4। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है हमारा 2.1 to 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So our next question is specific heat for soil is। first option है 1, second है 0.2 and third option है 0.5 and fourth option है 2।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा स्पेसिफिक हीट फॉर सॉइल इज 1, स्पेसिफिक हीट फॉर सॉइल इज 0.2, और जो 1 होती है वो हमारी होती है वाटर की, वाटर, एंड 0.5 किसकी होती है हमारी स्पेसिफिक हीट, वो होती है हमारी ऑर्गेनिक मैटर। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैंडी सॉइल हैव पोरोसिटी रेंज ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है 30 to 40%, एंड सेकंड ऑप्शन है 35 to 50%, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा 60 to 70%, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा 35 to 50%। तो इसका जो आंसर है 35 to 50%। जो सैंडी सॉइल में हमारे सबको, आप सभी को पता होंगे, जो पोर्स होते हैं सैंडी सॉइल में वो बहुत कम होते हैं, और कम होने की वजह से जो वाटर पोटेंशियल है सॉइल का बहुत कम हो जाता है। और जैसा कि आपको क्ले सॉइल का पता होगा, जो उसकी पोरोसिटी रेंज होती है, तो क्ले सॉइल की बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्ले सॉइल की पोरोसिटी रेंज होती है बहुत ज़्यादा हाई। तो इसी के साथ अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अनकॉन्सोलेटेड प्रोडक्ट ऑफ सॉइल बाय वेदरिंग इज, फर्स्ट ऑप्शन है सोलम, सेकंड है रिगोसोल, एंड थर्ड ऑप्शन है रिगोलिथ, एंड फोर्थ ऑप्शन है मिसोल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा अनकॉन्सोलेटेड मटेरियल, उसका वो ऑप्शन है हमारा रिगोलिथ। और आप सभी को पता होगा रिगोलिथ में हमारे कौन से ओरिजिन आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये थ्री ओरिजिन हमारे रिगोलिथ में आते हैं। और आप सभी को बता दें जो अनकॉन्सोलेटेड का मतलब क्या होता है, इसका सिंपली मतलब ये होता है कि जो रॉक होती है हमारी उसमें लूजली अरेंज पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम अनकॉन्सोलिडेटेड कहते हैं। तो इसी के साथ अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इन प्लांट्स इज, फर्स्ट ऑप्शन है 60%, सेकेंड है 50%, एंड थर्ड ऑप्शन है 45%, एंड हमारा लास्ट ऑप्शन है 13%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हमारा 45%। इसी के साथ जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है हमारे जो प्लांट्स में जो होते हैं वो होते हैं हमारे सी मतलब कार्बन, एच मतलब हाइड्रोजन, और ओ मतलब ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हम आपको बता चुके हैं कि कितनी परसेंट होती है इसकी, 45% ये प्लांट में अवेलेबल होता है। इसी के साथ जो कार्बन है, कार्बन की भी जो रेंज होती है 45% प्लांट में होती है, और हाइड्रोजन होता है हमारा प्लांट में 6%। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने की तरफ से पहले हम आपको बता दें कार्बन का जो अपटेक है प्लांट्स में वो किस फॉर्म में होता है, CO2 में, और जो हाइड्रोजन का अपटेक है किस में होता है, H2O में। और जो ऑक्सीजन के दो अपटेक होते हैं हमारे, फर्स्ट अपटेक होता है ऑक्सीजन का हमारा या तो H2O में भी हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, या तो सिंपल O2। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिकेटर प्लांट फॉर सोर्गम प्लांट इज, फर्स्ट ऑप्शन है फेरस, सेकंड है बोरोन, एंड थर्ड ऑप्शन है सोडियम, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हमारा फेरस मतलब आयरन। तो इसी के साथ जो बोरोन होता है, बोरोन किसका इंडिकेटर प्लांट है, सनफ्लावर। वो इसी के साथ जो सोडियम है, सोडियम किसका इंडिकेटर प्लांट है, फर्स्ट है शुगर बीट, एंड सेकंड है टर्निप। इसी के साथ जो कैल्शियम है, कैल्शियम किसका इंडिकेटर प्लांट है हमारा, वो हमारा कॉलीफ्लावर, और कॉलीफ्लावर के साथ साथ और कैबेज। तो हम दोबारा आपको बता देते हैं, जो फेरस है वो हमारा सोरगम का है, और जो बोरन है बोरन का सनफ्लावर, एंड सोडियम का है शुगर बीट एंड टर्निप, और कैल्शियम का है कॉलीफ्लावर और कैबेज। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइजोबियम इंक्रीजिंग द यील्ड डैश इन सक्सीडिंग क्रॉप, मतलब जो राइजोबियम सोइल में डालते हैं तो नेक्स्ट सक्सीडिंग क्रॉप जो होती है हमारी उसमें हमें कितना फ़ायदा होएगा, तो उसकी यील्ड कितनी ज़्यादा होएगी वो हम देखते हैं, और कितनी परसेंटेज में हमारी इंक्रीज यील्ड होएगी। उसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है 10 to 12%, एंड सेकंड ऑप्शन है 20 to 30%, एंड थर्ड ऑप्शन है 25 to 30%, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो हमारा 25 to 30%। तो इसी के साथ अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपर सल्फेट कंटेन डैश परसेंट ऑफ कॉपर, फर्स्ट ऑप्शन है 41%, सेकेंड 22%, एंड थर्ड ऑप्शन है 22.5%, एंड फोर्थ ऑप्शन है 10%।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो हमारा 22.5%। और जो कॉपर सल्फेट है ये दो तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एज ए सेपरेट हो द प्लांट, और उसे हम सॉइल में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज मेनली अप्लाइड इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, एंड सेकंड ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, एंड थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, एंड फोर्थ ऑप्शन है ओल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट सॉइल के लिए, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है फर्टिलाइजर के लिए बेस्ट होता है। इसी के साथ जो KCl है, इस KCl को हम MOP की भी कहते हैं। MOP मतलब म्यूट्रेट ऑफ पोटैश। इसी के साथ जो KCl है, KCl को हम जनरली जो फ्रूट क्रॉप्स होती है हमारी, जिसमें मतलब शुगर प्रेजेंट होता है, उससे हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी शुगर केन, शुगर बीट, तम्बाकू एंड टमाटो। तो इसे हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो 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 इसमें क्लोराइन आइंस होते हैं, जो शुगर अपटेक होता है जो हमारे इसमें क्रॉप्स में, वो कम कर देता है। इसलिए हम KCl को यूज़ नहीं कर सकते इन शुगर क्रॉप्स में, बिकॉज सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट कंटेन -% ऑफ पोटेशियम। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड है 1.5, थर्ड है 2, एंड लास्ट ऑप्शन हमारा 2.5। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो हमारा 1.5। इसी के साथ जो वर्मी कंपोस्ट में हमारी नाइट्रोजन होती है हमारी 3%, और जो फॉस्फोरस होती है हमारी कितनी होती है वो 1%। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So our next question is which of the following is example of low analysis fertilizer previous year HIU 6 ईयर का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यूरिया, सेकंड है DAP, थर्ड है SSP, एंड फोर्थ ऑप्शन है NPK। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो है हमारा SSP। और जो लो एनालिसिस फर्टिलाइजर होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं वो 25% से कम होते हैं। और जो SSP होती है हमारी, इसमें जो फॉस्फोरस परसेंटेज होती है हमारी 14.5% होती है, और जो कि हमारे 25% से लो है। इसलिए हम इसे लो एनालिसिस फर्टिलाइजर में कंसीडर करते हैं। तो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज हाईएस्ट बेसिक इन नेचर। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम साइनामाइड, सेकंड ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, एंड थर्ड ऑप्शन है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, एंड फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो हमारा कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड के बाद होता है सोडियम नाइट्रेट के बाद होता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, और डाई कैल्शियम फॉस्फेट के बाद बेसिसिटी किसकी कम होती है, कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इरोजन इज कोज्ड बाय एक्सेसिव ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है स्प्लैश इरोजन, सेकंड है शीट इरोजन, एंड थर्ड ऑप्शन रिल इरोजन, एंड फोर्थ ऑप्शन है एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो हमारा एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। तो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ ह्यूमस इज। तो फर्स्ट ऑप्शन है 10:1, सेकंड है 12:1, एंड थर्ड ऑप्शन है 4:1, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हमारा 10:1। देखिए इसी के साथ जो नॉर्मल सॉइल का जो रेशो होती है वो होती है हमारी 12:1, जैसे कि आपको सेकंड ऑप्शन में दिखाई भी दे रहा होगा नॉर्मल सॉइल। इसी के साथ जो 4:1 है, 4:1 से 9:1, एक इसकी रेंज होती है हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो। तो जो 10:1 होती है हमारी वो होती है ह्यूमस की, एंड 12:1 होती है हमारी नॉर्मल सॉइल की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या रेशियो होती है 4:1 to 9:1। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ नो ओरिजिन। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, सेकेंड है एलुवियल सॉइल, थर्ड ऑप्शन है लेटराइट सॉइल, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा रेड सॉइल। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो हमारा एलुवियल सॉइल, जो कि हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मतलब कितनी होती है और 46%। तो नेक्स्ट कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन इज। फर्स्ट ऑप्शन है सॉइल प्रोफाइल, सेकंड है सॉइल सीरीज, थर्ड ऑप्शन है सॉइल टैक्सोनॉमी, एंड फोर्थ ऑप्शन है पेडोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो हमारा सॉइल सीरीज।
और जो ऐसी हमारी सोल क्लासिफिकेशन की टोटल कितनी कैटेगरीज होती हैं 6, वो हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है हमारी ऑर्डर, सेकंड होती है सब ऑर्डर, उसके बाद आती है ग्रेड ग्रुप, उसके बाद आती है सब ग्रुप, उसके बाद आती है फैमिली एंड सीरीज। तो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फेरस परसेंटेज इन आयरन, मतलब फेरस परसेंटेज इन अर्थ क्रस्ट। फेरस मतलब आयरन Fe। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 4%, सेकेंड है 3% एंड थर्ड ऑप्शन है 5% एंड फोर्थ ऑप्शन है 1%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो हमारा 5% है। इसी के साथ ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है हमारी अर्थ क्रस्ट में, वो कितनी होती है 46.6%। और जो सिलिकन की परसेंटेज होती है, सिलिकन वो कितनी होती है 27.7%। और जो एल्यूमिनियम की परसेंटेज होती है वो होती है हमारी 8.1%। ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्यूमिनियम एंड आयरन, इनकी परसेंटेज इंपॉर्टेंट होती है ज़्यादा, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और ज़्यादा परसेंटेज हमारी नहीं पूछी जाती। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्साइड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है सोल प्रोफाइल, सेकंड ऑप्शन है हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल एंड थर्ड ऑप्शन है सोल डेंसिटी एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा ओल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो है हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल। दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। तो हमारी सोल साइंस की आज 4th पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और प्रेजेंटेशन अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।